वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें स्कंद का नाम प्रवाह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्ननाय मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और ना नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उधर्वलोक का वर्णन किया गया है। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन, इसके भीतर 7 पाताल है, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। इनके नाम इस प्रकार है: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सूतल तथा पाताल। कुरुनंदन, वहां की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित है। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संघ बनाकर रहते हैं। वहां पर न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कष्ट। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्म जी के द्वारा हुई है। वहां अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यो तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर श्वेत भोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार है: रौरव, शूकर, रोध, ताल, विश्वसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, वितरणी, कर्मिश, कर्मी भोजन, असीपत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पापमय, पुयवह, विहन ज्वाल, अधशीरा, संदशय, कालसूत्र, तमोमय, अविची, श्वेत भोजन और प्रतिभाशून्य, अपर अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गो तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में और नरहत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है, तथा जो अपने भक्त की हत्या करता, उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कुंभीभक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष क्रमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता, वह लालाभक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विषसन नरक में गिराया जाता है। असत प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्टान भोजन करने वाला पुयवह नरक में जाता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पुयवह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य
वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता, वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असीपत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग वहीं ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराय अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग स्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अवीची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्र अत्यंत घोर नरक में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो, उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में काल अग्नि स्थित है। काल अग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत है, जिनके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भाग में अंडकठा है, जहाँ एक ही वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकठा का परिमाण 44 करोड़ 89 लाख 80 हजार है। उसमें कपालिशा देवी रहती हैं, जो कोटि-कोटि देवियों से घिरकर हाथों में दंड लिए वहां पहरा देती हैं। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण के निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही काल अग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वे कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहां गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कढ़ा द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित का बीज कढ़ा से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है, यही समूचा अंडकठा अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से तथा अहंकार महत् तत्व से घिरा हुआ है तथा उस महत् तत्व को भी सर्व प्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं, उन सब को विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं तथा वे सभी ऐसे ही हैं जैसा कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाए कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक ना कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वह मूढ़ तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बतलाऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठ का बताते हैं। 30 काष्ठ की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्य काल तथा 5वां साय काल, अपराह काल, इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का
एक मास कहलाता है, जो सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा ईदवत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर है। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणयान रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युग का माना गया है। वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भव उद्धव, तपो भव्य, ऋतु, वहीन, वराह, सावित्र, औसिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खड़ग, गांधार्य, मध्यम, विराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, अकुति, मीन, दंश, ब्रह्मक, श्वेत, लोहित, रक्त, पितवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्म जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों का ब्रह्म जी का आयु का पूर्वार्ध मानना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपरार्ध भी है। इस प्रकार ब्रह्म जी की आयु का मान बताया गया है। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप है। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बतलाई है। राजा शतशृंगी की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड पूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम पर इस प्रकार इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभिस्तमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्य युक्त कारण था, जिसे बताता हूँ, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह जो ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब भागों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थमय महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनिश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुल्म के उस जल में फंसकर जो का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंगल देश में राजा
शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें सुपुत्र के समान प्रिय थी, किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राजा परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे-धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता-पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर लता गुल्फ की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार-बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एमवस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वर्करेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वास्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वहाँ स्वास्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वर्करेश्वर के ईशान कोण में स्थित है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहाँ शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण हो परिताप राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वर्करेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिकेय कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वर्करेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंगल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृतांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंघल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों में वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रदीप खंड, कैसेरु खंड, ताम्रदीप खंड, कविस्तमत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारी खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मल्य, सलहा, शुक्तिमान,
रच्छ, विंध्य और पारियात्र, यही 7 यह कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कुमारी खंड माना गया है। ये सभी खंड एक सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतद्रु और चंद्रभागा, शतलज और चनाब आदि रच्छ पर्वत की संतान है। ऋषिकुला और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेगी तथा भीमरथी आदि समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई है। कृतवाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मल्य पर्वत से निकली हैं। त्रिसामा और ऋष्यकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारी खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट ना हो पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालाक कहलाता है। खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम है। अंधल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कन्याकुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौंड देश में 18 लाख गांव है। कामरूप में 9 लाख, लाहौर में मालदेश में 9 लाख, कांतिपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख तथा जालंधर तथा लोहपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए हैं। बाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, ईड़ देश में 3.5 लाख, शाम्भड़वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अम्बल देश में 1 लाख, नरेंद्र देश में 1.25 लाख, तिलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में भी 18 लाख 92,000, स्वयंभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुज्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुटी में 42,000, काश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव है तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में 10,000, सजानुभूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राश्व में तथा देवभद्राश्व में भी 10,000 गांव माने गए हैं। चिरायुष और यमकोटी देश में 36,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामरू, कर्काटक तथा जांगल, इन 3 देशों में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज्यों में 5 लाख तथा पुलिस्त देश में 10 लाख गांव है।
कंबोज और कौशल में 10-10 लाख, बाहिक्र में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंगल द्वीप में 10,000, पांडव देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वरेंदक देश में 30,000, मुलस्त में 25,000, यवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96 करोड़ 72 लाख 36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें ही दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान में उसने नूतन स्वर्णमय प्रासाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनवाने वाला तथा उसका जीर्ण उद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वक्रेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वर्ण नहीं किया, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया है, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण वल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर लिंग तथा वक्रेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्य का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया जाता है।